तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। इसके पहले हमने देखा था दिस कीवर्ड, है ना। दिस कीवर्ड में देखा था कि ये क्या होता है, आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है लोकल वेरिएबल्स के बीच में और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स के बीच में, तो दिस कीवर्ड का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को रेफर कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती ही है तो उनको अपन डायरेक्टली यूज़ करते हैं। फिर अपन ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल करना होता है तब भी हम दिस में कोई पैरामीटर पास करके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। अब हम आज देखते हैं सुपर कीवर्ड। दिस कीवर्ड मैंने बताया था कि थोड़ा सा अपन इनहेरिटेंस के टॉपिक से हट के बात करते हैं। अब अपन आज दोबारा से फिर इनहेरिटेंस में लौटते हैं और सुपर कीवर्ड को देखते हैं कि सुपर कीवर्ड का भी यूज होता है इनहेरिटेंस में। वैसे सुपर कीवर्ड नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सुपर क्लास से रिलेटेड चीज है, ठीक है ना। और दिस कीवर्ड जो था वो दिस क्लास से रिलेटेड था। दिस मतलब करंट क्लास से मतलब था, है ना। सुपर जो है सुपर क्लास से जो कनेक्टेड रहेगा। तो जब इनहेरिटेंस का काम आएगा तभी सुपर का काम आएगा, है ना। तो सुपर कीवर्ड हम आज देख लेते क्या है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो कैसे हमने इसको अभी तक अवॉइड किया था, अब हम इसको यूज करेंगे। तो सुपर कीवर्ड जो है, ये जो है अगेन वही चीज हो जाएंगी। यदि इसे मैंने दिस कीवर्ड की बात की थी, यदि लोकल वेरिएबल आपके उसी नाम से जिस नाम से आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो आपको आपस में डिफरेंशिएट करना है। तो लोकल वेरिएबल और अपनी क्लास के वेरिएबल को अपन दिस बोल देंगे, तो दिस डॉट जो भी वेरिएबल हैं। वैसे ही यदि आपको सुपर क्लास के और करंट क्लास के वेरिएबल के नाम यदि सेम है तो उनको आपस में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो सुपर डॉट लगाएंगे, समझ जाएंगे अपन कि सुपर कीवर्ड के ये आ गए, और दिस वाले जो हैं उनको अपन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल से, ज्यादा से समझ में हमको आएगा ये। फिर भी इसको एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं अपन। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सब क्लास, ठीक है ना। जब दिस आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई कठिनाई नहीं जाएगी। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सब क्लास इफ दे हैव सेम, यदि दोनों में सेम नेम है, सुपर क्लास में सब क्लास में, तब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तब सुपर कीवर्ड के थ्रू करेंगे। इसके साथ ही जैसे दिस कीवर्ड का अपन ने यूज किया था कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में उसी क्लास के, तो अपन सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में किस क्लास के, सुपर क्लास के। So it is used to invoke the super class constructor from सब क्लास। यदि हम सब क्लास में हैं और हमको सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो अपन क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे सुपर, बस। सुपर लिखने से ऑटोमेटिक वो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यानी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यदि उसमें पैरामीटर है तो पैरामीटर पास कर देंगे, पैरामीटर नहीं है तो विदाउट पैरामीटर वाला सुपर कॉल कर लेंगे। और ऑटोमेटिक भी वो कॉल करता ही है। जब अपन इनहेरिटेंस करते हैं और यदि अपन ने कॉल नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपाइलर है वो कॉल कर देता है, ठीक है। वो अपन देखते हैं अभी आगे। इफ अ क्लास इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास एंड इफ द मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास हैव द नेम्स सेम एज द सब क्लास, वही चीज मैंने बताई जो ऊपर बताई थी। टू डिफरेंशिएट दीज वेरिएबल वी यूज सुपर कीवर्ड एज शोन बिलो। यानी कि आप किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं और आपने दोबारा से अपनी क्लास में भी वही वेरिएबल का यूज किया है नाम, तो जो अलग अलग नाम है, मतलब नाम सेम है बट अलग अलग क्लास के हैं वो वेरिएबल्स, है ना। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। सुपर डॉट वेरिएबल, यदि मेथड भी सेम है तो सुपर डॉट मेथड। जैसे ये एग्जांपल हमारा एक क्लास हमारी है पेरेंट, ठीक है ना। उसमें क्या है, एक वेरिएबल इसका नाम है हमारा नेम, जो कि कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। एक क्लास है चाइल्ड, इस क्लास ने क्या किया है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है ना। तो चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। देखा जाए जब भी हम कोई क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके जो मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, यानी कि ये जो नेम है यहाँ आ गया होगा, बट हमने यहाँ फिर से नेम यूज किया है स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। सेम नाम के दो वेरिएबल हो गए, एक नेम ये और एक नेम ये अलग क्लास में है बट आपने उसको इनहेरिट कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ चुका है। तो आपके पास दो नेम आ गए, जैसे कि लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, दो वेरिएबल थे एक साथ एक नाम के, तो उनको आपस में डिफरेंशिएट करना था। वैसे ही इस क्लास में तो नेम है ही, और साथ ही साथ इसने क्या किया, इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को, तो ये नेम भी यहाँ पर आ गया, ठीक है।
अब एक हमारा फंक्शन है वाइड सेट नेम्स, फंक्शन बोल रहे हैं मेथड बोल रहे हैं ना, तो वाइड सेट नेम्स, इसमें क्या किया मैंने, नेम को मैं सेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं रख रहा हूँ, यानी कि नेम इज इक्वल टू चाइल्ड। अब देखो जैसे मैंने नेम इज इक्वल टू चाइल्ड लिखा है, चूंकि दो नेम है, एक चाइल्ड क्लास के अंदर का नेम और एक पेरेंट क्लास के अंदर का नेम भी इसके पास है, तो दो नाम है। तो जैसे ही आपने नेम लिखा तो आप समझ जाओगे कि ये इसी क्लास की नेम की बात हो रही है। यदि मुझे सुपर क्लास के नेम की बात करनी तो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए सुपर डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कैसे नेम है, दोनों के नाम सेम है, एक इस क्लास का नेम है, एक ऊपर क्लास का नेम है। इस क्लास के नेम में मैंने डायरेक्ट लिखा है चाइल्ड, और सुपर क्लास के नेम को मैंने स्पेसिफाई किया है, एक्सप्लिसिटली मुझे बताना पड़ रहा है कि ये सुपर का नेम, यानी कि सुपर डॉट नेम इज इक्वल टू पेरेंट। यदि मैं सुपर डॉट नहीं करता तो ये जो नेम है ये माना जाता कि इसी क्लास का नेम है, यानी कि जो नेम इज इक्वल टू चाइल्ड है वो ओवरराइट हो जाता और पेरेंट हो जाता उसकी जगह पे। ठीक है ना। तो ऐसे अपन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे प्रिंट कराने हैं नेम, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, इसका मतलब क्या हुआ, ये चाइल्ड क्लास का नेम है, और ये वाला नेम, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर डॉट नेम, दैट मीन्स कि ये पेरेंट क्लास का नेम है ना। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए है सुपर। जैसे मैंने दिस कीवर्ड यूज किया था वैसे ही सुपर कीवर्ड है हमारा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, चाइल्ड क्लास का मैंने बनाया है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या रखा है, ओबीजे, है ना। तो चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया ओबीजे। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक मेथड कॉल की है, कौन सी, ये वाली सेट नेम्स। ठीक है ना, और इसी ऑब्जेक्ट में मैंने दूसरी मेथड कॉल की है प्रिंट नेम्स, यानी कि ये वाली मेथड। ठीक है ना, तो सेट नेम जब कॉल होगी तो क्या होगा, नेम में सेट हो जाएगा, मतलब नेम में चाइल्ड आ जाएगा, सुपर के नेम में पेरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे जब प्रिंट करूंगा तो ये दोनों चीज प्रिंट हो जाएगी, नेम और नेम। नेम मतलब कि चाइल्ड क्लास का नेम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सुपर डॉट नेम मतलब चाइल्ड क्लास का जो सुपर क्लास है उसमें जो वेरिएबल नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चाइल्ड और पेरेंट ये हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो हमारा क्या था, चाइल्ड क्लास, ओके, चाइल्ड डॉट जावा, ये मैंने कॉपी किया हुआ है पहले से ही, है ना, यही प्रोग्राम। इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूं, तो चाइल्ड और पेरेंट ये इसका आउटपुट आया हुआ है ना। चाइल्ड क्लास कहाँ है अपनी, चाइल्ड जावा फाइल, ये है हमारी फाइल। ठीक है, ये नोटपैड फाइल थी, पेरेंट क्लास में वही नेम है, फिर अपन ने चाइल्ड में एक्सटेंड किया है पेरेंट को, तो वही नेम मैंने फिर से रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया सुपर लगा के, और प्रिंट में भी अपन ने नेम और सुपर डॉट नेम किया है, यहाँ बनाया ऑब्जेक्ट और ये सेट नेम्स कॉल किया और प्रिंट नेम कॉल किया, तो हमारा आउटपुट क्या आया है, चाइल्ड और पेरेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। एक यूज हो गया कि वेरिएबल यदि दो है, एक से नाम के हैं, तो अपन सुपर से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक दूसरा यूज क्या है उनका, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। यदि मेरे पास सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करना है तो कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। इफ अ क्लास इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, द सब क्लास ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। ठीक है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक्वायर कर लेती है, बट इफ यू वांट टू कॉल अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास यू नीड टू यूज द सुपर कीवर्ड। ठीक है ना, कैसे करते हैं, सुपर लिखते हैं और उसकी वैल्यूज पास करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यदि आपने किसी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो सारी प्रॉपर्टी आ जाती है बट कंस्ट्रक्टर नहीं आता है। ठीक है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बस आता है, उसको बाय डिफॉल्ट कॉल कर लेता है अपना कंपाइलर, यदि अपन ने एक्सप्लिसिटली किसी को कॉल नहीं किया है तो। और यदि हमको करना है कॉल खुद से, तो आप कॉल करेंगे, तो आप कॉल करते हो तो उसका नाम नहीं लिखेंगे क्लास का, है ना। जैसे क्लास का नाम पेरेंट है ना, तो पेरेंट नहीं लिखेंगे अपन, अपन क्या लिखेंगे, सुपर। उसके अंदर यदि कोई पैरामीटर तो अपन वो पास कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से सुपर लिखेंगे और पैरामीटर पास कर देंगे। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, एक क्लास है सुपर क्लास, उसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल एज। ठीक है ना, बस
एक वेरिएबल एज, और उसका एक कंस्ट्रक्टर है सुपर क्लास नाम का कंस्ट्रक्टर। जैसी क्लास का नाम सुपर क्लास है तो कंस्ट्रक्टर भी वही रहेगा, सुपर क्लास। इसमें क्या हो रहा है, इंट ए एक वेरिएबल आ रहा है जिसमें कोई वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करूंगा उस वैल्यू को एज में रख दूंगा, यानी कि इस एज को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है ना, एज इक्वल टू ए। अब मेरा एक और है फंक्शन गेट एज, तो उसमें क्या करूंगा मैं प्रिंट कर दूंगा इसको द एज इज एज, यानी कि इसी क्लास का ये जो है वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया हमारी सुपर क्लास। अब आते हैं क्या सब क्लास पे। एक और क्लास मैंने बनाई सब क्लास, उसमें मैंने इनहेरिट किया है सुपर क्लास को, ठीक है। अब देखो सुपर क्लास में क्या किया मैंने, कोई भी वेरिएबल नहीं बनाए, दैट मीन्स कि ये जो एज है ऑटोमेटिकली यहाँ तो आ गया, और यहाँ पे कोई एज अलग से नहीं है, यानी कि दो वेरिएबल की बात नहीं है, यहाँ पे सिंगल ही वेरिएबल हो रहा है जो कि ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने, ये सब क्लास नाम की क्लास थी तो उसी नाम का कंस्ट्रक्टर हो गया ये। इसमें क्या लिखा है मैंने, इंट एक्स, यानी कि एक वेरिएबल में सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में ले रहा हूँ, जैसे कि मैं सुपर में ले रहा था, और उसको मैंने इनिशियलाइज किया था एज में डालने के लिए, एज में डालने के लिए यूज किया था ताकि एज इनिशियलाइज हो जाए, बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वेरिएबल, तो मैं इनिशियलाइज तो कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कि जो भी वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, उस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कंस्ट्रक्टर में पास कर दे रहे हैं। किसके कंस्ट्रक्टर में, अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो देखो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है कैसे कॉल होगा, सुपर कीवर्ड से। सुपर कीवर्ड लिखने से ऑटोमेटिकली जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर, जो कि एक वेरिएबल ले रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंट एक्स लिया हमने, तो एक्स को पास कर दिया सुपर एक्स, इसका मतलब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये है सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। इंट ए, तो ए जो है एक्स रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू आएगी सुपर में, तो ए की जगह पे जो भी एक्स की वैल्यू रही होगी वो यहाँ आ जाएगी, वही जो ए या एक्स है वो ए जो चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सुपर क्लास का जो एज वेरिएबल है वो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब चूंकि यही कॉपी यहाँ पर आई है तो यहाँ पे भी एज की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से हम एज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली किया है। यहाँ पे एज था बट एज को डायरेक्टली अपन ने यूज नहीं किया, पहले अपन ने सुपर कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो यहाँ तक आए, यहाँ पे एज को इनिशियलाइज किया, वही एज हमारा यहाँ पे आया था, ठीक है। इतना ज्यादा टफ नहीं है, ये देखने बस लग रहा है, ठीक है। आप इसको जब यूज करेंगे तो आपको ईजी लगेगा ये। जैसे मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, सब क्लास का एक बनाया ऑब्जेक्ट एस, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया 22 पास किया। देखो जब भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो क्या किया मैंने 22 पास किया है यहाँ पर, तो ये जो है एक पैरामीटर है, ये कहाँ जाएगा, सब क्लास के कंस्ट्रक्टर। अब देखो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब ये है सब क्लास, इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, ये है। यहाँ पे क्या हुआ है, इंट एक्स, मतलब कि एक्स में कितना आ गया 22। अब इस कंस्ट्रक्टर में हो क्या रहा है, इसके अंदर मैं क्या किया, सुपर को कॉल किया है। सुपर को कॉल किया मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसमें पास क्या कर दिया एक्स की वैल्यू, यानी कि 22। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू 22, तो एज इक्वल टू ए, मतलब कि एज इक्वल टू 22, तो एज में 22 चला गया। ऐसे हमारा एज की वैल्यू 22 से इनिशियलाइज हो गई, कहाँ पर, सुपर क्लास में। अब चूंकि सुपर क्लास को इसने क्या किया, इनहेरिट किया है, तो यहाँ पे भी हमारा एज रहेगा, तो एज हमारी 22 यहाँ पे हो जाएगी। अब हम चाहें कि एस डॉट गेट एज, यानी कि एस ऑब्जेक्ट, अब देखो एस किसका है, सुपर क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो एस डॉट सुपर एज कर रहा हूँ, एस डॉट गेट एज कर रहा हूँ, तो इसका गेट एज फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब देखो इसमें गेट एज फंक्शन तो है नहीं, बट इसने क्या किया है, इनहेरिट किया सुपर क्लास को, तो सुपर क्लास का एज भी यहाँ पे आ जाएगा और गेट एज भी आ जाएगा, किसके पास, इस क्लास के पास। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है ये मेथड, बट इसके पास है क्योंकि इनहेरिटेंस किया है मैंने, ठीक है। तो गेट एज हमारा कॉल हो जाएगा, तो गेट एज कॉल होगा तो क्या हुआ, द एज इज एज, तो एज की जो वैल्यू कितनी है 22 थी, तो आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। किस नाम से था ये हमारा, पेरेंट क्लास से है क्या, सुपर क्लास से, सुपर क्लास सब क्लास ये है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं किया है, एज लिया है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, गेट एज फंक्शन बनाया है, यहाँ मैंने सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सुपर के कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है 24 डाल के, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने सेट एज फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा क्या, हम देखते हैं उसको क्या आएगा आउटपुट। जावा सी सब क्लास डॉट जावा, ठीक है, मैंने इसको किया कंपाइल, जावा सब क्लास, ठीक है ना।
इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम्ड एज इन सुपर क्लास इज 24। तो ये वाला फंक्शन गेट एज फंक्शन कॉल किया ना एस डॉट गेट एज फंक्शन से, तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम्ड एज इज सुपर क्लास, इन सुपर क्लास इज एज, एज मतलब जो भी वैल्यू रही होगी 24, ठीक है ना। 24 यहाँ से पहले यहाँ गया एक्स में, फिर यहाँ से